जी अदा पाकिस्तान की सबसे मज़लूम तरीन कौम और उनकी एक इनकलाबी तहरीक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाजिरों की, यानी कि पाकिस्तान की सबसे मज़लूम तरीन कौम। और उसकी बुनियादी वजह ये कि पाकिस्तान के अंदर बेशक मुख्तलिफ कौमियतों के मुख्तलिफ मसाइल हैं और बहुत शदीद भी हैं, लेकिन चंद ऐसे मसाइल और ऐसे मजालिम हैं जो कि महाजिरों को पूरी पाकिस्तान की सबसे मज़लूम तरीन कौम साबित करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर चंद नुकात बता देता हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर महाजिरों को सबसे ज़्यादा मज़लूम तरीन कौम साबित करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज तक लोग उनके वजूद से इनकारी हैं, महाजिरों को कौम में तस्लीम करने से इनकारी रहे। पहले से 1978 में जिस वक्त ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, तब से लेके अब तक 2023 तक वो इनकारी हैं। महाजिरों के ऊपर उस वक्त से लेके कोटा सिस्टम जो आज तक नाफिज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कोई भी दूसरी कौमियत के वजूद से इनकारी नहीं है माँ सिवाय महाजिरों के। दूसरी चीज, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोटा सिस्टम किसी दूसरी कौमियत के ऊपर नाफिज नहीं है सिवाय महाजरों के। और मुख्तलिफ हैं, किसी शहर को, किसी शहर की आबादी को, किसी कौमियत के शहर की आबादी को तब्दील नहीं किया जा रहा माँ सिवाय महाजरों के शहर कराची की। ये तमाम चीजें हैं जो महाजरों को पाकिस्तान की सबसे मजलूम तरीन कौम साबित करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो महाजरों ने, जो इस पिसे हुए तबके ने, जुल्मतों के शिकार लोगों ने एक सियासी इनकलाबी तहरीक जन्म दिया जिसका नाम था पहले ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रिएक्शनरी तलबा तंजीम बनी। यानी कि ये उन आम नौजवानों ने, महाजिर नौजवानों ने एक तलबा तंजीम बनाई जो कि दाखिले के ऊपर पाबंदी के खिलाफ बनाई, और उसने इतनी तकवीत पाई कि उसने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिडिल क्लास की सियासी जमात यानी कि MQM को वजूद दिया। और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी, कह लें कि मिडिल क्लास की सबसे पहली, सबसे बड़ी, और जो कह लें तादाद के अतबार से, ताकत के अतबार से पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात को वजूद दिया। और वो सियासी जमात कि जिसके बगैर ना हुकूमत बनाई जा सकती थी, ना किसी और की हुकूमत गिराई जा सकती थी। महाजर नौजवानों की इस इनकलाबी तहरीक ने ऐसे नौजवानों को ऐवानों तक में पहुंचाया, और ऐसे ऐवानों में पहुंचाया जहां पे पहले से जो तसव्वुर था वो किया ही नहीं जा सकता था कि आम लोग वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे पहले से मौजूद जो थे वो वडेरे, सरमायादार, जागीरदार, मौरूसी सियासत के मारे हुए लोग वहां बैठे थे। और जिस तरह से ये इनकलाब वहां फैला फूला, तो लोगों को लगने लगा कि शायद अब उनकी भी जो कुर्सियां उनके ऊपर लर्जा आने वाले वक्तों के अंदर तारी होने वाला है। उनके भी गांव गोट के लोग, उनके शहरों के लोग उनसे सवाल करने जा रहे हैं कि यही क्यों ऐवानों में जाएंगे, आम आदमी ऐवानों में क्यों नहीं जा सकता। फिर उसके रिएक्शन के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन हुए, मजालिम हुए, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि ऐसी सियासी जमात बनी जिसके बगैर ना हुकूमत बनाई जा सकती थी ना गिराई जा सकती थी। इतनी ताकत थी ऐसी कि जिस वक्त इनकी क्यादत बैठ के वो कोई इसी चीज के ऊपर रोना धोना भी करती थी तो आम कारकुन रोना धोना शुरू कर देता था। वहां पे किसी क्यादत को तकलीफ पहुंचती थी तो शहर के अंदर कोहराम मच जाता था। इस तमाम बेपनाह ताकत के बावजूद महाजरों के मसाइल हल नहीं हो सके, और बुनियादी मसाइल जो 1978 से चलते हुए आ रहे थे। इसका जो कह लें, जो बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, इसकी बुनियादी वजह ये कि जो भाग दौड़ थी, जो मामलात की जो डीलिंग थी, वो एक कम ज़र्फ के हाथ में थी। लेकिन बहरहाल हालात बदले, वक्त बदला, हादसात हुए, लेकिन बहरहाल लोगों ने सीखा। अब हालात मुख्तलिफ हैं। MQM, एक नई MQM सबके सामने है जिसकी भाग दौड़ APMSO के पुराने कारकुन, APMSO के गालबन पांचवें चेयरमैन 1989 के अंदर पांचवें चेयरमैन मुंतखब हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके हाथ में भाग दौड़ है। दूसरी जाने हम देखते हैं मुस्तफा कमाल साहब नजर आते हैं, जो कि जिनकी कह लें कि जी जिनकी जो तारीफ है वो उनके मुखालबीन भी करते हैं कि जी बाकिरदार इंसान है, मेहनती इंसान है, कराची तब्दील कर दिया था अपने दौर निजामत के अंदर। तीसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो उसमें नजर आते हैं अनीस कायम खानी, ऐसे तंजीम साज जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेहतरीन तंजीम साजी का जो कह लें हुनर अपने हाथ के अंदर रखते हैं। और जिस वक्त इन्होंने जिस वक्त ये तहरीक से जुड़े उसके बाद से आज तक शायद अपने मुकामी आबाई घर के अंदर मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर नहीं रह सके, नशेब व फराज देखते रहे और आज तक देख रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला चल निकला है, क़यादत नए लोगों के हाथ में है, तो लोग कुछ न कुछ बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोग बेशक इनके मुखालफिन भी हैं, लेकिन बहरहाल जो मुखालफिन भी हैं और लेकिन शहर के साथ मुखलिस हैं, वो इनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं और इनसे एक बहरहाल ज़ाहिर करें ना करें, लेकिन उनसे उम्मीद एक बांधी हुई है। अब देखना ये है कि जिस तरह से जो 1978 के मसाइल थे, जिसके अंदर कोटा सिस्टम का खात्मा, अपनी कह लें कि जी लोकल पुलिसिंग और महसूरीन मशरकी पाकिस्तान की वापसी
वापसी पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है, शहर के मसाइल किस हद तक हल होते हैं, या फिर MQM हमेशा की तरह सिर्फ हुकूमत बनाती या गिराती रहेगी, या अपनी जिस तरह से 1978 के अंदर जिस जज्बे जिस जुनून के साथ वो खड़ी हुई थी, परवान चढ़ी थी, उस जज्बे के साथ APMSO ना सिर्फ फाउल होती है, 1984 के जो जज्बे के साथ MQ वजूद में आई थी उस जज्बे के साथ काम करते हैं और महाजरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं और महाजरों का नारा तब्दील करते हैं कि जी जिस तरह पहले कहा जाता था कि हमें रहनुमा नहीं, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, शायद अब जो है वो महाजरों को मंजिल चाहिए और बहरहाल उम्मीद की जा रही है और देखते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले कहा गया, आप उनके ऊपर MQM के नजरियात से APMSO की जो जिद्दोजहद है उससे किसी न किसी जगह के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके लाएमल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उनके एजाज़ात हैं कि किसी भी पाकिस्तान की तलबा तंजीम को ये एजाज़ हासिल नहीं है कि उन्होंने एक तलबा तंजीम से एक सियासी जमात की तरफ मूव ऑन किया हो, और वो भी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात, ऐसी सियासी जमात जिसने बड़े बड़े वज़रा आज़म की गली मोहल्लों के अंदर अपने दफातर के चक्कर लगवा दिए। तो बहरहाल ये तमाम एजाज़ात APMSO और कह लें APMSO से बढ़कर महाजर कौम के नौजवानों को हासिल है कि उन्होंने पहले तो पाकिस्तान उनके बड़ों ने बनाया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक शाहकार APMSO की शक्ल के अंदर दिया, मुतारिफ करवाया, जिससे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और APMSO का यौम तासीस आप तमाम लोगों को खुद तौर के ऊपर महाजर नौजवानों को बहुत बहुत मुबारक।